हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारा सेशन 25-26 क्लास 12 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 वाला क्वेश्चन देखते हैं। पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दैट मीन्स पिया और बीना के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:2 का है। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है। तो जब बैलेंस शीट दी होती है तो उसमें क्या दिया रहता है? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है। बैलेंस शीट में पिया और बीना की दी हुई है 80,000, 40,000। पिया की है 80,000, बीना की है 40,000। और सन्नी एसेट्स दी हुई है 1,20,000 की। द प्रॉफिट्स ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 were divided between partners without allowing interest on capital at 12% per annum and salary to Pia ₹1,000 per month। डेट मीन्स क्या होता है कि जब अप्रोप्रिएशंस होते हैं, जब नेट प्रॉफिट आता है तो उसके बाद हम अप्रोप्रिएशंस देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। बाकी जो रेजिडुअल बचता है वो हम पार्टनर को एज अ प्रॉफिट बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि आपने पूरा प्रॉफिट बांट लिया है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया है और पिया को सैलरी भी नहीं दी है, और आपने डायरेक्ट पूरा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये आपसे मिस्टेक हुई है। During the year, Pia withdrew ₹8,000 and Beena withdrew ₹4,000। तो क्या हुआ है? पिया ने कितना ड्रॉइंग्स की हैं? ₹8,000 की। और बीना ने कितना विथड्रू किया है? 4,000 का। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो है क्या? हमें क्या देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर। और हमारे पास क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन किसके लिए करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल के लिए। तो सॉल्यूशन नंबर 70, कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। पिया और बीना। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 80,000 और 40,000। ड्राइंग्स क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्राइंग्स कितने कितने की है? 8,000 और 4,000। प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 3:2 है। और प्रॉफिट कितना हुआ था इनको? 30,000 का। 3/5 और 30,000 का 2/5। 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30, 6 2 जा 12। तो 18,000 और 12,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी? इनकी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। कितनी आ गई? 70,000। ठीक है, और इसकी आ गई 32,000। ठीक है, एक की आ गई 70,000 और एक की आ गई 32,000। ये तो आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब बनाएंगे हम एडजस्टमेंट टेबल। यह भी ना, और टोटल कितने की टोटल मिस्टेक हुई है?
बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 12% देना था, जो आपने दिया नहीं है, तो दे देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो 70,000 का 12% कितना होगा, 8,400, और 32,000 का 12% होगा 12 2 जा 24, 2 12 3 जा 36, 38, 3840। इसका टोटल आ गया 8 और 4 12 1 8। ठीक है, तो ये क्या करना है, इतना क्रेडिट करना था जो आपने किया नहीं है। ठीक है, पार्टनर को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो आपने दिया नहीं है, यानी कि इतना पैसा क्रेडिट करना था। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्रेडिट कर देती हूँ। अब बोल रहा है और पिया को क्या देनी थी, सैलरी, जो भी दी नहीं गई है, 1,000 पर मंथ। तो ईयरली सैलरी कितनी हुई, 12,000 की। ये इसको भी क्या करनी थी, मिलनी थी, तो क्रेडिट। तो टोटल मिस्टेक कितने की हुई है आपकी, 20,400 और 3840, 24,240। देखिए, इस मिस्टेक की वजह से, ये आपने पैसा क्रेडिट नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको हमें क्या लेना है, रिवर्स करना है। तो क्यों ना हम उतना ही रिवर्स करें जितनी हमसे मिस्टेक हुई है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको वापस लेते हैं और फिर उतना देते हैं जितना उनको देना चाहिए। तो ये होता है लॉन्ग वे। ठीक है, तो जितने की मिस्टेक हुई है, अगर मैंने आपको कोई पैसा दिया नहीं है तो अब मैं उतना ही दे दूं ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपसे जितना पूरा दूं फिर मैं बाद में पूरा लूं, उससे अच्छा है कि मैं जितने की मिस्टेक हुई है उतने को ही करूं। तो उसकी वजह से कितने प्रॉफिट की मिस्टेक हुई है, प्रॉफिट कितना गलत ज्यादा पहुंच गया है, ये पहुंच गया है 24,240। किस रेशो में पहुंचा है, 3:2 में। तो देखते हैं, निकालेंगे 24,240 का 3/5 और 24,240 का 2/5। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। ठीक है, थोड़ा सा डिजिट जो है वो डिफरेंट आ रही है, देखते हैं। तो इसका हो गया 8 3 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 20 14 1 3 8 जा 24 और 1 25 2 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, इसी तरीके से 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 1 2 4 जा 8 9 2 8 जा 16 2 8 2 4 जा 8 9। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो है हमने वो सही कर दी वापस लेके। तो फाइनली इफेक्ट क्या आया ये देखना है हमें। तो फाइनली इफेक्ट जो आपका आएगा 5856। देखते हैं माइनस करके, ये कितना करना था, ये क्रेडिट करना था और ये हमने डेबिट कर लिया, वापस ले लिया है। तो 6, ये आपका आएगा 5, तो 5 आ जाएगा। फिर ये आपका आएगा 13 में से 5 जाएगा 8। ठीक है, फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ गया, 5856। इसको भी माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, 5856। ठीक है, तो देखिए इसका क्या ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, और इसका क्या ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। ठीक है, तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। ठीक है, देखो हुआ क्या है कि इसको पिया को 20,400 मिलने थे। ठीक है, तो वो हमने उसको दे दिए, और जो उस पर गलत पहुंच गए हैं, ठीक है, गलत क्या पहुंच गया उस पर, ये वाला अमाउंट गलत पहुंच गया, तो ये हम उससे क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और इसी तरीके से बीना को भी कितना मिलना चाहिए था, 3840, जबकि उसको कितना मिल गया है, 9696 मिल गया है, तो वो हम उसे वापस ले रहे हैं। ठीक है, और हम उसको इतना दे रहे हैं। तो देखिए रिवर्स एंट्री क्या हो गई। अब देखिए बीना क्या होगी, डेबिट, और पिया क्या होगी, क्रेडिट होगी।
तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही है, जो एडजस्टमेंट एंट्री है वही होगी। लेकिन इसके लिए आपको पूरा अपना कैलकुलेशन वर्क दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और तभी आपको समझ आएगा। तो बीना की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि बीना की कैपिटल क्या थी? डेबिट थी। 5856 से 2 पियाज कैपिटल अकाउंट। जिस पर ज्यादा पहुंच गया है उसे हमने वापस ले लिया है, और जिस पर कम पहुंचा है उसको हमने दे दिया है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशंस करने हैं, तो हमारी जितने की मिस्टेक हो आप उसको ही रिवर्स करिए। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट जितना ज्यादा पहुंचा है उसको ही हम उतना ही वापस लेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि पूरा जितना दिया हुआ है उतना ही वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो जितने की मिस्टेक होती है हम उतना ही वापस लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। Manu and Srishti are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2, यानी कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें मनु की कैपिटल दी हुई है, सृष्टि की कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग्स दी हैं, असेट्स दी हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹50,000 विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो। किस रेशो में बांट दिए गए? जो उनका एग्रीड रेशो था, और उनका एग्रीड रेशो क्या है? 3:2। बट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग्स वॉज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। तो यानी कि ये दो चीजें कैसे हो गई हैं? ऑमिट हो गई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया नहीं गया है। ठीक है, दो मिस्टेक हुई हैं। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो वही है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। मनु और सृष्टि THI। ठीक है, कितनी कितनी दी हुई है? 3 लाख और 1 लाख। ये है इनकी क्लोजिंग कैपिटल। देखिए, अभी हम क्या करते थे? ड्राइंग को प्लस करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग्स दी हुई है, लेकिन ये जो ड्राइंग्स है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसलिए हम अब यहाँ पर इस ड्राइंग को नहीं लेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे? प्रॉफिट को ही डिडक्ट करेंगे। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50,000, जो कि क्या रेशो है? 3:2 है। तो 50,000 का 3/5 और 50,000 का 2/5, दैट विल बी 30,000 और 20,000। केवल हमें यही डिडक्ट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी आ गई 2,70,000 और इसकी आ गई 80,000। ठीक है, अब हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। ये मनु का है, सृष्टि और टोटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं
2,70,000 का 5% कितना होगा? 13,500 और इसका 5% कितना होगा? 4,000। ठीक है, तो ये दिया नहीं गया है, यानी कि 17,500 तो ये क्रेडिट नहीं हुआ है। और क्या नहीं किया गया है? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैसा किया जाता है? वापस लेते हैं, पार्टनर से लेते हैं और ये देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है? 6% है, और वो भी किसके बेसिस पर? एवरेज 6 मंथ के बेसिस पर। तो देखते हैं मनु से। मनु ने कितने की ड्राइंग की थी? 40,000 की। 6% और 6 मंथ। जबकि सृष्टि की कितनी थी? 20,000 का 6% 6 मंथ। तो कितना हो गया इसका? 2 3 3 4 जा 1200 और इसका हो गया 600। तो ये देखिए, ये डेबिट नेचर का है, ये डेबिट नेचर का है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है। जो दिया जाता है उसका नेचर क्रेडिट का होता है और जो लिया जाता है वो डेबिट नेचर का होता है। तो टोटल कितने का हुआ? 1800 का। ठीक है, तो नेट इफेक्ट देखते हैं, फिर नेट इफेक्ट को हम सही करेंगे। तो नेट इफेक्ट क्या आया? 312 है ना, 12,300 और ये आ गया 3,400। क्या आया है? क्रेडिट। ठीक है, यानी कि इतना क्रेडिट कर दें अगर हम, इतना क्रेडिट हमने किया नहीं है। ठीक है, तो टोटल मिस्टेक कितने की हुई है? 15,700 की। तो इसकी वजह से ये जो हमने क्रेडिट नहीं किया है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है? प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? वापस लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमने ज्यादा दे दिया है। तो 15,700 को हम किस रेशो में वापस लेंगे? 3:2 में। तो करते हैं 3/5 और 2/5। तो 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 2 5 4 जा 20, 0 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 और 2 से करेंगे तो 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट हमने क्या कर लिया है? वापस ले लिया है। अब देखते हैं किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है। 12 में से 4 जाएगा 8, 11 में से 9 जाएगा 2, 2880। तो ये भी कितना ही आएगा? 2880। इसका क्या ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट ज्यादा आ रहा है और इसका डेबिट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमने देखा कि नेट इफेक्ट, मनु को कितना मिलना चाहिए था? 13,500 और मनु से कितना लेना था हमको? 1200। तो हमने नेट इफेक्ट देखा कि मनु को हमें कितना पैसा देना चाहिए था? 12,300। जबकि सृष्टि को कितना देना चाहिए था? 4,000 और लेना कितना चाहिए था? 600। तो फाइनली सृष्टि को कितना हमें देना है? 3,400। तो हमने क्या किया? इसका ही क्या कर लिया? इतना ही पैसा उनसे क्या कर लिया? रिवर्स ले लिया है। ठीक है, तो रिवर्स हमने कितना ले लिया है उनसे? जितना कि हमारा अमाउंट की मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तो बस हमने फिर कर दिया कि मनु को कितना मिलना चाहिए था? 12,300, जबकि मनु से हमने वापस कितना लिया है? 9,420। ठीक है, तो मनु को हम इतना और दे देंगे और सृष्टि को इतना और दे देंगे। ठीक है, इसके साथ फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। क्या होगी? मनु, मनु क्या है? क्रेडिट और सृष्टि कौन है? डेबिट। तो सृष्टि इज कैपिटल डेबिट
2880 टू मनूस कैपिटल, यानी कि सृष्टि से हमने पैसा ले लिया है और मनु को दे दिया है, क्योंकि सृष्टि के पास ज्यादा पहुंच गया था तो हमने उससे ले लिया है, और मनु के पास कम पहुंचा था तो हमने उसको दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 72। On 31st March 2018, the balances in the capital accounts of Abhir, Bobby and Vineet after making adjustment for profits and drawings were rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted। तो आपने क्या नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं है। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, यानी कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, 10%, जो दिया नहीं गया है। एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम, और पार्टनर से 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था जो लिया नहीं गया है। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर अवीर रुपीज 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जो ड्राइंग्स हुई हैं वो हुई हैं 20,000 हर महीने हुई है, एंड में, महीने के एंड में। बॉबी रुपीज 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो बॉबी ने कैसे ड्राइंग करी है, बिगिनिंग में की है, हाफ ईयर में। ठीक है, तो 2 बार उसने ड्राइंग की है और बिगिनिंग में की हुई है। एंड विनीत रुपीज 1 लाख विथड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। और विनीत ने केवल एक ही बार ड्राइंग की है, वो भी कब की है, 31 अक्टूबर को। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 was rupees 1,50,000। The profit sharing ratio was 2:1. Pass necessary adjustment entry for the above adjustment in the books of the firm. Also show your workings clearly। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। अभीर, बॉबी एंड विनीत। पर्टिकुलर्स, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 8 लाख रुपीज लगा लीजिएगा सब में, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अभी ने क्या किया, 20,000 पर मंथ की है ना, तो 20,000 इंटू 12 दैट मीन्स 2,40,000 की ड्राइंग्स की हैं। और बॉबी ने कितनी की है, 50,000 2 बार की है, तो 1 लाख की ड्राइंग्स की हैं, और इसने भी 1 लाख की ड्राइंग की। ठीक है, लेस क्या करते हैं, प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशो क्या था उनका, 2:1, और प्रॉफिट कितना था, 1,50,000। तो इसका करेंगे 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 और 30,000। तो ये मिल जाएगी आपको ओपनिंग कैपिटल तीनों की। ये हो गया आपका 60 माइनस होगा 180, 9,80,000, 6,40,000, 4,70,000। ये हो गया आपका एक कैलकुलेशन।
दूसरा कैलकुलेशन होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो अबीर ने कितनी ड्राइंग की थी? 2,40,000 की। बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द मंथ, तो एंड ऑफ द मंथ का एवरेज पीरियड क्या होता है? 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ड्राइंग का? 6/100। तो करते हैं 6 2 12, 12 5 60, 6 12 5 60, 66, 6600 आ गया। ठीक है, अब हीर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया? 6600। इस तरीके से बॉबी का निकालेंगे। बॉबी ने टोटल 1 लाख की है और एवरेज पीरियड कितना आएगा? 9 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली में बिगिनिंग में की है। 9/12 और 6/100। तो बॉबी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 4500। विनीत ने भी 1 लाख की थी, लेकिन 31 अक्टूबर को की थी। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ का। तो विनीत का आ गया 2500। ठीक है, 2500। तो तीनों का क्या निकल गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं। अब हीर का कितना है? 10%। 9,80,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा? 98,000। बॉबी को 6,40,000 का 10%, 64,000। और विनीत को 4,70,000 इंटू 10%, तो इसका हो गया 47,000। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000 का, और फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ये। तो ये थोड़ा सा क्या है, स्पेशल केस है, इसका आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसको फर्म को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000, जिसमें से उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा देखते हैं हमें कि कितना देना चाहिए था उसको। 8 और 4 12, 12 और 7 9, और हो गया आपका 19 1 10 6 10 और 10 20, 2,09,000। ठीक है, तो 2,09,000 का क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को? 1,50,000, जिसमें उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको अभी, आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ इसमें थोड़ा सा क्या ट्विस्ट है। इसमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो इनसफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा है, जबकि प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलाकर भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इतना नहीं हो पाएगा, इनसफिशिएंट है ये। ठीक है, तो ये इतना नोट करने के बाद आप यहां से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को कितना देना है? 2,09,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा? 1,50,000 प्लस फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल भी जाएगा, कितना मिलेगा? 6,600, 4,500 और 2,500। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 6 और 4 10 टू 12 13,600। तो फर्म को कितना हो जाएगा?
63,600। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2,09,000। अब बताइए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही कितना है, केवल 1,63,600, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो ये क्या है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका केस आ गया। तो हम डालेंगे यहां पर एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन distributable profit, hence it will be distributed in their appropriation ratio। तो इनका appropriation ratio क्या हो जाएगा 98, 64 और 47। That will be 98, 64 और 47। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट उन लोगों को, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं आगे। इसके लिए अब हम बनाएंगे, ये नोट कर लीजिए आप, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अभीर को कितना मिलेगा, 1,63,600, 98 अपॉन कितना जाएगा ये टोटल आपका 2,0209। तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपका 76,712। बॉबी का ठीक है, ये कंसेप्ट वाइज ठीक है, बाकी एग्जाम पर अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलते हैं। पर ठीक है, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो फिर आपको जरूर पता होना चाहिए। ये आपका आ जाएगा 36,790। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रहेगा। तो ये प्रॉफिट आपको बांटना चाहिए था। ठीक है, अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। तो देखिए अब बनाएंगे हम एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना चाहिए था, इतना देना चाहिए था 76,712। तो हम दे दिया है हमने 50,098, 36,790, ये हमने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इतना लेना चाहिए था। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दिया नहीं गया है, था तो ज्यादा लेकिन इनसफिशिएंट का केस था, इसलिए हमने उनको उनके एप्रोप्रिएशन के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना लेना चाहिए था। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया है। तो नेट इफेक्ट देखा हमने, तो नेट इफेक्ट आया है आपका ये। अब इस नेट इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, किस पर अफेक्ट हो रहा है, प्रॉफिट पर अफेक्ट हुआ है। तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट को डेबिट कर दिया है और जो नेट वैल्यू निकाल के हमने एक देख लिया है, इसका क्या आ रहा है, इसका जो है वो डेबिट आ रहा है और इसका क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, तो डेबिट कौन होगा आपका, बॉबी। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 टू अभीर्स कैपिटल ये पूरे आपका सिलेबस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। कुछ नहीं था, बस इनसफिशिएंट का केस था, क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ज्यादा था और जबकि हमारा जो एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो जो कम था, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया है क्वेश्चन। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट होते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।